नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देखते हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। जिस तरीके से पिछली खबर में आपने देखा था, शांति शॉपिंग सेंटर के अंदर अवैध तरीके से लॉजिंग एंड बोर्डिंग का कारोबार चलाया जा रहा था। गरिमा लॉजिंग एंड बोर्डिंग, रॉयल पैलेस लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मीरा मनी लॉजिंग एंड बोर्डिंग, इसके ऊपर हमने एक न्यूज बनाई थी, पर फिर भी मनपा प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? इसी संदर्भ में हमने बात की है विधायक प्रताप सरनायक और गीता जैन से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना इस पूरे मामले को लेकर। स्कूली और कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आते हैं ट्यूशन लेने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। वहीं पर एक तरफ है एक एजुकेशनल हब महेश ट्यूटोरियल और उसके जस्ट अपोजिट में है गरिमा लॉजिंग एंड बोर्डिंग। बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं, सामने सामने लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, जहाँ पे छोटे छोटे रूम बना के क्विंटन खाना जिसे बोला जाता है, वहाँ पे वैश्य व्यवसाय और अवैध रूप से गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। आखिर दोनों विधायकों के अल्टीमेटम देने के बाद भी क्यों महानगर पालिका इस तरीके के अवैध स्ट्रक्चर को संरक्षण दे रही है? जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे रूम बना के घंटों के हिसाब से यहाँ पे कपल्स को रूम दिया जाता है। जो प्रोसेस रहता है एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए, वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ रुपए लेके घंटे के हिसाब से यहाँ पर रूम दे दिया जाता है कपल्स को। और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं गरिमा लॉजिंग एंड बोर्डिंग, इसके रूम्स का साइज़ क्या है। अवैध रूप से अवैध व्यवसाय चलता रहे, पुलिस की रेड भी ना पड़े, इसीलिए हर एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग वालों ने हर एक फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर एक अपना आदमी खड़ा कर रखा है, ताकि किसी भी तरीके की पुलिस रेड अगर पड़े तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। तो मुद्दा था जिसको लेकर शिवसेना ने बड़े जोरों शोर से उसको उठाया था, डांस बार अवैध लॉजिंग बोर्डिंग। इसको लेकर आपने बहुत ही सख्त भूमिका ली थी, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। बाद में फिर ऐसी खबरें आने लगी कि आपका और डांस बार वालों की कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद से ही ये कार्रवाई थम गई। डांस बार वाले सभी लोग मेरे पास 2-3 जो उन लोग के नेता लोग हैं वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि साहब हो गई कार्रवाई, इसके खिलाफ आपने आंदोलन किया था, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप रुकाओ। मगर एक बात है, शहर को बदनाम करने वाली जो डांस बार की प्रवृत्ति है, वेश्या व्यवसाय की प्रवृत्ति है, जो भी शहर गंदा करने का माहौल इस डांस बार के कुछ लोगों ने किया, उनको कभी बख्श नहीं दिया जाएगा। शिवसेना का पहले से ही डांस बार और अनैतिक व्यवसायों को विरोध है। और जो भी भले 10 लोग आने दो, 20 लोग होने दो, राजनीति के ऊपर उसके परिणाम आने दो, किसी की धमकियां आने दो, या किसी ने भी कहा हो कि मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो, मगर शिवसेना अपने भूमिका पे ठाम है। ये बात सही है कि डांस बार के बहुत सारे प्रतिनिधि मेरे पास आके गए, मगर उनको मैंने एक ही बात कहा कि मेरा ये शहर है, इस शहर को लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैंने पिछले 13 साल से जो लोगों को काम करके दिखाया है, ये डांस बार प्रवृत्ति और वेश्या व्यवसाय प्रवृत्ति मेरे शहर में नहीं चलेगा। डांस बार का शहर करके जो पहचान वेश्या वृत्ति करने वाली जो लोगों का ये पहचान इस शहर में हो रहा था, वो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। आप भले कुछ भी करो, मगर जो अनैतिक व्यवसाय है, जो अनैतिक लॉजिंग बोर्डिंग है, उसको शिवसेना बंद करके ही दिखाएगी। ये बात ज़रूर है कि कॉरपोरेशन ने थोड़ी ढिलाई अभी करना चालू कर दिया है, मगर कॉरपोरेशन के लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने स्टे लाया है, कुछ लोग पुराने नगर परिषद के कार्यकाल में उनको मंजूरी मिली है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण का जो हमें जिम्मेदारी शासन ने दी उसके लिए हम लोग लगे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इलेक्शन का अभी प्रभाग रचना जारू हो गया, उसमें हम लोग बिजी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने यही उनको कहा है, भले ठीक है आपका काम आप कर लीजिए प्रशासकीय तौर पे, मगर जो अवैध धंधे हैं, जो डांस बार वापस हो रहे थे, आपको मैं बाइट देने से आधे घंटे पहले मारुति गायकवाड़ जो अतिक्रमण के इंचार्ज है, उनके साथ मेरी बात हो गई। उनको और भी जो काम कुछ सर्विस रोड पे इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी चल रहे हैं, GroundPlus 1 के लेडीज़ बार और अवैध लॉजिंग, उसके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त ताकीद दे दी है। वो रज़ा पे है 26 जून तक। फिर भी मैंने कहा कि आपके गैर मौजूदगी में अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता रहेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको शांति नगर एजुकेशन हब के लिए मशहूर है, वहाँ पे पूरा लॉजिंग एंड बोर्डिंग वेश्या व्यवसाय चल रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, कमिश्नर उसके फेवर में हो, डीएमसी उसके फेवर में हो, अतिरिक्त आयुक्त उसके फेवर में हो, ऐसा आप
अगर कहते रहेंगे तो वो मुझे नहीं लगता है कि वैसे वो फेवर में रहेंगे। अगर वो फेवर में रहते तो अभी तक जो कार्रवाई हुई वो नहीं होती थी। मगर फिर भी किसी के ऊपर आरोप करने से पहले मैं सब देख लूँगा। मगर भले कोई भी उसको समर्थन अगर देता रहेगा, भले चाहे वो कमिश्नर हो चाहे और कोई भी हो, अगर ये डांस बार के ऊपर कार्रवाई और अवैध धंधों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की नहीं तो उनके खिलाफ भी शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। आपने 25 बारों की लिस्ट दी थी, लिस्ट में से 25 भी उन्होंने कोटा पूरा देखिए, किया। 31 तारीख मैंने 25 को दी या 15 की दी या 125 की दी, मैंने तो बहुत बार लिस्ट दे दी है। मगर तांत्रिक दृष्टि से उनको देखना चाहिए कि कौन सा इनलीगल है और कौन सा लीगल है। मगर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने लिस्ट दी इसलिए वही तोड़ा, ऐसा नहीं। मैंने अगर 25 दिए और इनलीगल अगर 125 हो गए तो 125 के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और ज़रूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन्होंने इस शहर को डांस बार और वेश्या व्यवसाय से मुक्ति दिलानी चाहिए। तरीके से इलीगल लॉजिंग बोर्डिंग चल रही है, इस संदर्भ में विधायक गीता जैन से बात की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मनपा के अधिकारियों को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब तक मनपा के अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रेंगी है, चाहे फिर शांति शॉपिंग सेंटर के इलीगल लॉजिंग बोर्डिंग हो। कल इस संदर्भ में हमने विधायक प्रताप सरनाइक से भी बात की थी, उनकी राय देखिए। उसके बाद आज अब हम विधायक गीता जैन के पास आए, आइए जानते हैं उनके बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से शांति शॉपिंग सेंटर के अंदर मैक्सिमम स्कूल क्लासेस हाई प्रोफाइल मतलब अच्छे भविष्य बनाने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके के लॉजिंग बोर्डिंग है कि उसका बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है, लेकिन नगर पालिका कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपका न्यूज़ देखा और मुझे पता पड़ा कि इस तरह से क्लासेस के सामने ही बेधड़क तरीके से जिस तरह से इलीगल बिजनेस चल रहा है, मैं ज़रूर इसके बारे में ढोले जी से बात करूंगी और देखूंगी कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो। दूसरी आपका सवाल का मेरा जवाब है कि हमने आते ही ये पूछा था कि आपने बार वगैरह की कार्रवाई क्यों रोक दी है, क्योंकि हम 4-5 दिन हम सब आमदार यहाँ थे नहीं, तो मुझे वो समय नहीं मिला था कि मैं उनको उसका कोई संज्ञान ले पाऊँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के जो प्रभाग रचना वगैरह की ड्यूटी हमें लगी थी, उसकी वजह से हमने सब काम स्टॉप करके अधिकारियों को इस काम के लिए लगाया था। तो अब जब वो काम पूरा हो गया है तो अब ज़रूर से वो कार्रवाई चालू करेंगे वापस से। लेकिन अभी बरसात आ गई, फिर उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव है। जिस तरीके से आपने और विधायक सरनाइक ने जिस तरीके से लेटर दिया था कि मीरा भाईंदर की तमाम गंदगी को साफ़ किया जाए, जो दिखावे के तौर पे 5 से 6 बारों के ऊपर कार्रवाई हुई सिलेक्टेड लोगों के ऊपर बस। नहीं, ये हर बार की कंप्लेन है कि सिलेक्टेड लोगों पे या तो कार्रवाई होती है और बहुत सिलेक्टेड लोग बच के निकलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन हमें कमिश्नर ने दिया है। और अगर फिर नहीं हुआ तो निश्चित ही ये मुद्दा मैं हाउस में भी उठाऊंगी। तो आपने देखा विधायक गीता जैन अभी भी आक्रामक है। फिलहाल प्रशासन को उन्होंने इलेक्शन के चलते समय दिया है, इलेक्शन के बाद इस मुद्दे पर दोबारा वो आवाज़ उठाएगी। ज़रूरत पड़ने पे विधानसभा में भी इस संदर्भ में आवाज़ उठाने की बात विधायक गीता जैन ने की है। बस ठीक है। तो जैसा कि आप सबने सुना, विधायक प्रताप सरनाइक और गीता जैन के इतने अल्टीमेटम देने के बाद भी मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की कार्रवाई इन अवैध डांस बार और लॉजिंग एंड बोर्डिंग पर नहीं कर रही है। आखिर क्या है इस सब पीछे का राज? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।